मंडल का पदाधिकारी जवाबदार व्यक्ति है, परंतु आम जनता या ऐसा व्यक्ति जो उस लाइन में नहीं आता, जिनसे हमने राय नहीं की है, उनको अधिकार है कि आके बताएं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में एक विधानसभा में अगर 10-10 लोग इक्विवेलेंट लीडर हैं, तो ये हमारी अच्छी स्वास्थ्य की निशानी है। जो पार्टी बहुत बेहतर होगी वहां पे इक्विवेलेंट लीडरशिप ज्यादा होगी। परंतु कांग्रेस कार्यालय में कब्बे उड़ रहे हैं, रवि जानते हैं, मच्छर उड़ रहे हैं कार्यालय में। अब वहां की बात से भारतीय जनता पार्टी की आप तुलना मत करिए। भारतीय जनता पार्टी, बीजेन जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। बीजेन जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। आपकी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जो परेशानी है ना, जब आप घिरने लगते हैं तो पूरा का पूरा ठिकरा जो है दूसरे पार्टी के ऊपर फेंक देते हैं। और हकीकत क्या है वो मैं आपसे पूछता हूं। आपको लगता है कि आपके पार्टी में डिसिप्लिन है? जो पार्टी चाल चरित्र की बात करती है उसके लोग आके, जिसको आप अधिकार कह रहे हैं, आके आपके ऑफिस में हल्ला मचाते हैं, आपके ऑफिस में एक तरह से छोटा मोटा दंगा आता है। सवाल का दूसरा हिस्सा, और आपके पार्टी के कुछ लोग कहते हैं, सुन लीजिए, आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। नहीं, सुन लीजिए, जवाब देने में आसानी रहेगी। फिर आपके पार्टी कहते हैं ऑल इज वेल, जो आमिर खान के फिल्मों में ऑल इज वेल से बड़ा फर्क है। अब जवाब दीजिए। जी ये हमको जो 10 मिनट मिलते हैं उसमें से क्वेश्चन की आपके 7 मिनट निकाल दिया करो। वो तो हमारी इस मामले में मैं स्पष्ट कर दूं। नहीं, ये मजबूरी भी है और एक एंकर के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपके साथ सवाल डिबेट में सवाल कर रहा हूं और सवाल के हर पहलू को अगर आपसे नहीं उठाऊं, मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड नहीं खेल रहा हूं। और अगर रैपिड फायर राउंड में आपके साथ खेल रहा होता तो मैं आपसे एक लाइन में पूछूंगा, आप एक लाइन में बोलिए, मैं आपसे पूछूंगा मंडल अध्यक्ष, आप जवाब दीजिए। मंडल अध्यक्ष क्या समस्या? रैपिड फायर नहीं खेल रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सर मैं घड़ी देख रहा हूं, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन 8 मिनट का हो गया। हाँ, नहीं, आप घड़ी देखिए, आप घड़ी देखिए। सवाल में तमाम पहलू समावेश होना चाहिए। ये बात तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक लाइन में मैं आपसे क्या पूछ लूं, बताइए। विजयन जी, सबसे बड़ी बात है, आप जवाब में भी लंबी जवाब दीजिए, हमें कोई परेशानी कर रहा हूं नहीं है। आप सुन तो लो। विजयन जी, हमारे दर्शक आपसे भी बड़ी लंबी जवाब चाहते हैं, क्योंकि उनकी शिकायतें भी बड़ी लंबी है। खैर, हमारे पार्टी में नहीं, मेरी समस्या ये कि आपके पास टाइम कम है, इसलिए नहीं, 1 घंटा है। 1 घंटा आप निश्चित तौर से जितनी बोल सकते बोलिए। 1 घंटा है जी। अब सुनिए आप। हाँ, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो कार्यकर्ता बाहर से आते हैं उनको अनुशासनहीनता की उसमें नहीं बांध सकते। अनुशासनहीनता हमारे यहाँ जब मानी जाएगी या किसी पार्टी में जब मानी जाएगी कि पार्टी कोई निर्णय कर दे, उस निर्णय के खिलाफ कोई जाता है। पार्टी ने भी कोई निर्णय नहीं किया है, और जब तक पार्टी कोई निर्णय नहीं करती है तब तक कार्यकर्ता को आके बोलने का अधिकार है। नारे में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, शिवराज सिंह जी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, तो ये अनुशासनहीनता नहीं होती। मैं सवेरे से लेकर शाम तक कार्य कर आता हूं। माननीय अध्यक्ष जी शाम को या दोपहर को रोज आते हैं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कम से कम 1500 कार्यकर्ता रोज आके अध्यक्ष जी से सीधी बात करते हैं, और ये अच्छी पार्टी की निशानी। ये पहली पार्टी है कि एक ग्राम केंद्र या नगर केंद्र का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष को सीधी अपनी बात बता सकता है। यही एक स्वभाव है, यही प्रकृति है जो हमको तीसरी पारी की ओर ले जाएगी। बीजेपी की मूल प्रकृति को आप समझो कि हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इसलिए सोचने के एंगल में फर्क है। मैं दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जितनी शांतिपूर्वक तरीके से बाहर के लोग अपनी बात रख रहे हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। किसी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय में रोज 2000 से 1000-2000 कार्यकर्ता आए और शांति से अपनी बात सुने। हमने एक हाल में व्यवस्था की है, वहां बैठ के सब चाय पानी करते हैं, एक एक ग्रुप में अध्यक्ष जी को या अन्य नेताओं को बात करते हैं और चले जाते हैं। ये बीजेपी में ही संभव है। हमारे कल्चर को चूंकि अन्य लोग नहीं समझते, राजनीति को गेम समझते हैं, राजनीति को व्यवसाय समझते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है और इसलिए ये दिक्कतें हैं। फिर वो लोग कौन है? अगर मैं सही हूं, वो लोग कौन है जो हाथ में तख्तियां लेके हुए आपके कार्यालय के सामने चिल्लाते हैं? उनकी तख्तियों पे लिखा रहता है। ये कैसी मजबूरी है? प्रत्याशी बदलना जरूरी है। वो अंदर जाके बात कर ले, उनको तख्ती उठाने की जरूरत क्या है? वो कौन लोग थे? देखिए, कोई भी आदमी कार्यालय में आएगा तो भाई साहब सड़क से उतर के आएगा। आप सड़क पे फोटोग्राफी अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको वो ये नहीं बता रहा कि ये लोग कार्यालय